ममता शर्मा और स्वागत है आपका ममता वाइब्स में। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि निजीकरण और विनिवेश क्या है और इसके फायदे और नुकसान क्या है, और हम बात कर चुके थे कि रेलवे में निजीकरण क्यों जरूरी है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में निजीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, और अगर आप सरकारी भर्ती की योजना कर रहे हैं तो उस पर इस निजीकरण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेलवे में मालगाड़ियों द्वारा पहले से प्राइवेट पार्टनरशिप चालू थी और IRCTC द्वारा तेजस ट्रेन का संचालन भी काफ़ी पहले से किया जा चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेलवे में निजीकरण का क्या प्लान बनाया जा रहा है। इसमें सरकार 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनी से चाह रही है और इसके लिए 20 कंपनियों को फाइनलिस्ट किया गया है और उन कंपनियों को बाय बिड सबसे हाईएस्ट जो बोली लगाएगा उसी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट 35 साल के लिए किया जाएगा। इसमें 151 नई ट्रेनें चालू की जाएंगी और जो 109 रूटों पे चलेगी। हर ट्रेन में 16 बोगी होगी। ये ट्रेन नई टेक्नोलॉजी वाली अत्याधुनिक ट्रेन होने वाली है और इनकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर रहने वाली है और 12 क्लस्टर जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ से इनका संचालन किया जाएगा। अब हम बात करेंगे रेलवे में प्राइवेट पार्टनरशिप से क्या फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहले जो रेलवे को एडिशनल फंड चाहिए था वह प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा इन्वेस्टमेंट करके रेलवे को दिया जा सकता है। दूसरा, ये ट्रेन नई टेक्नोलॉजी वाली आधुनिक ट्रेन होगी और इनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। इस वजह से इनकी रिलायबिलिटी और इनकी पंक्चुअलिटी दोनों बढ़ेगी। इन नई ट्रेन के आने के बाद में जो टिकटों के बीच डिमांड व सप्लाई का जो बहुत बड़ा अंतर है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से 4 करोड़ लोगों को डेली अपनी यात्रा को कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि उनकी जो टिकट होती है वो कंफर्म भी नहीं हो पाती। तो इस प्रॉब्लम से भी हमको निजात मिल सकती है। इन प्राइवेट ट्रेन को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इंडिया में ही बनाया जाएगा और प्राइवेट प्लेयर्स खुद फाइनेंस करके इन ट्रेन को खरीदेंगे। इनका संचालन व रखरखाव प्राइवेट प्लेयर्स को करना होगा, लेकिन रेलवे के तय मानकों के अनुसार। अब हम बात करेंगे इन नई ट्रेन के आने से जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर। यदि ये ट्रेन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इंडिया में बनाई जाएगी तो यकीनन इन ट्रेन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की भर्ती करनी होगी और इस तरह से तो यकीनन एम्प्लॉयमेंट बढ़ने ही वाला है। अब हम बात करेंगे इन नई ट्रेन के किराए को लेकर और पुरानी ट्रेन के औचित्य को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर। जी, इन ट्रेनों में यकीनन किराया ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि ये ट्रेनें अत्याधुनिक ट्रेनें होंगी और इनमें फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, तो इनमें यकीनन किराया ज़्यादा रहेगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि 95% हिस्से पर वे अपनी पुरानी उन्हीं ट्रेनों को चलाने वाली है जिनमें किराया बहुत कम है और सिर्फ 5% हिस्से पर ये नई ट्रेन चलेंगी। और वे लोग जो इन नई ट्रेन में किराया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वे अपनी उन पुरानी ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस तरह से हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स भी होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट का खर्चा उठा सकते हैं वह प्राइवेट में जाते हैं और जो वो खर्चा नहीं उठा सकते हैं वह सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन उनको स्वास्थ्य सेवाएँ तो पूरी उपलब्ध होती ही हैं। अब हम बात करते हैं रेलवे में जो ये प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है उसको लेकर के एक बहुत बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि इसकी वजह से, प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से अब जो लोग होते हैं सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, जो रेलवे भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, आवेदन करते हैं, क्या उनका ये सपना टूटने वाला है। और वे कैंडिडेट्स जो रिजर्वेशन कोटे में आते हैं तो उनको ये लग रहा है कि इस प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से उनको रिजर्वेशन कोटे का जो फ़ायदा मिलता है वो नहीं मिलेगा। इन नई ट्रेन में भी ड्राइवर, गार्ड, टीटी, स्टेशन मास्टर और लोको पायलट सब रेलवे के ही रहने वाले हैं और इसके लिए सरकार रेलवे समय समय पर वैकेंसीज निकालेगी, लेकिन अभी सरकार ने और रेलवे ने इन वैकेंसीज पर रोक लगा दी है और इनकी नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से कितने लंबे समय तक ट्रेन बंद पड़ी थी, उनमें संचालन बिल्कुल नहीं था, तो इस वजह से रेल को बहुत ही घाटा लग रहा है। और प्राइवेट पार्टनरशिप के पास जैसे ही इन्वेस्टमेंट होगा, नई ट्रेन आएगी तो सरकार को और रेलवे को जरूर नियुक्ति करनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इन नई ट्रेन के लिए इंजीनियर्स वगैरह का सिलेक्शन ये प्राइवेट कंपनीज कॉलेज कैंपस से ही करेगी और इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काफ़ी बूस्ट आने वाला है। अभी रेलवे में 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं और सैकड़ों कर्मचारी रोज रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि रेलवे को जल्दी ही नई वैकेंसीज निकालनी पड़ेगी। ये तो वे सवाल थे जो एम्प्लॉयमेंट और वैकेंसीज को लेकर उठाए जा रहे थे। अब हम बात करेंगे प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनके बारे में। अगर ये कंपनीज अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं देगी, पंक्चुअलिटी पर ध्यान नहीं देगी और रेलवे से रेवेन्यू शेयर नहीं करेगी तो इन पर तगड़ी पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। परंतु रेलवे और इन निजी प्लेयर्स के बीच में कोई भी विवाद होने पर किस तरह से इन विवादों का निपटारा किया जाएगा, इसके बारे में कोई मैकेनिज्म तय नहीं है।
एक बड़ा सवाल सब्सिडी को लेकर भी उठाया जा रहा है, वो यह कि ट्रेन अपने यात्रियों को 45% सब्सिडी देती है, तो क्या निजी कंपनियां भी यात्रियों को सब्सिडी देने के लिए तैयार होंगी? रेलवे में प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर के एक बड़ा सवाल किराए को लेकर के उठ रहा है कि इन ट्रेन में जो किराए की लिमिट किस प्रकार से तय की जाएगी। और इन ट्रेन में किराए को लेकर मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से अपील करना चाहूँगी कि निजी प्लेयर्स को एक अपर लिमिट तय करने के लिए कहे, जैसा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में कर रखा है। वहाँ पे डिस्कॉम कंपनियों के ऊपर और प्राइवेट स्कूल के ऊपर एक अपर लिमिट तय कर रखी है, जिससे कि प्राइवेट स्कूल एक लिमिट की ज़्यादा फीस नहीं ले सकते और डिस्कॉम में बिजली का बिल भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं आ सकता, और इसका फ़ायदा वहाँ के नागरिकों को मिलता ही है। ये तो था रेलवे के निजीकरण को लेकर जो प्लान बनाया जा रहा है वो, और इसको लेकर के क्या क्या चेंज होने वाले हैं वो सब। रेलवे में प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर जो लोगों के बीच में डर और कन्फ्यूजन बना हुआ है, उसको मैं रेलवे मंत्री के ट्वीट द्वारा दूर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल इस देश की व इस देश के लोगों की धरोहर है और ये धरोहर बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे के सूत्र सरकार के हाथों में ही रहने वाले हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। रेलवे में प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर के आपके क्या सवाल हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये सब मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। धन्यवाद।